नमस्कार, जनप्रभा सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। ये मोदी आज पंजाब में वर्चुअल रैली को करेंगे संबोधित। 18 विधानसभा क्षेत्रों में की गई है LED स्क्रीन की व्यवस्था। विधानसभा के पहले चरण के लिए आज थमेगा चुनाव प्रचार। भाजपा यूपी और गोवा के लिए जारी करेगी संकल्प पत्र। पीएम मोदी ने संसद में कांग्रेस को बताया टुकड़े टुकड़े गैंग का लीडर। बोले फूट डालो राज करो की नीति अपनाकर कांग्रेस करती है राज। लोकसभा में पीएम मोदी के भाषण पर शशि थरूर ने दी प्रतिक्रिया। कहा अपने भाषण में सिर्फ कांग्रेस पर हमला करते रहे प्रधानमंत्री। केजरीवाल ने पीएम मोदी पर लगाया संसद में झूठ बोलने का आरोप। कहा हमने महामारी के दौरान किसी से नहीं कहा कि वे दिल्ली से जाएं। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस को बताया परिवार केंद्रित पार्टी। बोले अपने लिए नहीं समाज के लिए काम करते हैं भाजपा के नेता। जल शक्ति राज्य मंत्री विशेश्वर टुडू ने दिया लिखित जवाब। कहा महामारी में गंगा में बहे शवों की संख्या की कोई रिपोर्ट नहीं। हल्की राहत के बाद उत्तरी भारत में फिर से वापस आ रहे बादल। यूपी समेत कई राज्यों में बारिश की जताई गई संभावना। ठंड बढ़ने के आसार। राजधानी दिल्ली में 2 दिन के लिए मौसम ने ली फिर करवट। आज छाए रहेंगे बादल। हल्की बारिश की जताई संभावना। जॉनसन एंड जॉनसन के बेबी पाउडर पर पूरी दुनिया में बैन की तैयारी। कंपनी पर कैंसर के चल रहे करीब 34,000 मुकदमे। 3 वैक्सीन को मिलाकर देश में पहली बार होगा अध्ययन। भारत बायोटेक कंपनी ने DCGI से मांगी अनुमति। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के आए 67,000 नए मामले। इस दौरान 1,188 संक्रमित मरीजों की चली गई जान। देश में एक्टिव केस की संख्या घटकर हुई 10 लाख से कम। वहीं अभी तक 5,04,062 लोगों की जा चुकी है जान। कोरोना से ठीक होने के बाद फिर संक्रमित मिल रहे मरीज। मैक्स सहित 4 बड़े अस्पतालों में सामने आए मामले। दाऊद और उसके गुर्गों के खिलाफ NIA ने दर्ज की FIR। अंडरवर्ल्ड डॉन पर भारत में आतंकी साजिश रचने का आरोप। मुरादाबाद अमरोहा के बाद आज गौतम बुद्ध नगर पहुंचेंगे सीएम योगी। गाजियाबाद के मोदी नगर में भी जनसभा को करेंगे संबोधित। लखनऊ पहुंची ममता बनर्जी का अखिलेश यादव ने किया स्वागत। दोनों नेता आज सपा कार्यालय में करेंगे संयुक्त कॉन्फ्रेंस। जयंत चौधरी ने सपा रालोद में रोजगार और सुशासन का किया वादा। का पहले चरण के मतदान में ही मुकाबले से बाहर हो जाएगी भाजपा। सपा रालोद गठबंधन पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कसा तंज। बोली 2 लड़कों की जोड़ी को पहले भी नकार चुकी है जनता। स्मृति ईरानी ने ममता का समर्थन मांगने पर अखिलेश पर साधा निशाना। बोली ये इस बात का प्रमाण है कि सपा को अपने दम पर नहीं मिल रहा है वोट। गोवा के मंदिर में प्रचार करने पर विपक्ष ने जताई नाराजगी। अमित शाह को लेकर TMC ने चुनाव आयोग से की शिकायत। चुनावी मौसम में 21 दिन जेल के बाहर रहेगा गुरमीत राम रहीम। मालवा में सियासी पारे का उतार चढ़ाव तय करेंगे डेरा समर्थक। हरियाणा के जेल मंत्री ने राम रहीम की फरलों को लेकर दी सफाई। कहा इसे पंजाब विधानसभा चुनाव से जोड़ना सही नहीं। अकाली बसपा गठजोड़ के बाद पहली बार पंजाब के दौरे पर मायावती। दोआबा में आज एक बड़ी चुनावी रैली को करेंगी संबोधित। संविधान फिर से लिखने वाली टिप्पणी पर KCR की बढ़ सकती है मुश्किलें। तेलंगाना के CM पर बीजेपी दर्ज कराएगी देशद्रोह का मामला। हिजाब विवाद मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट आज करेगा सुनवाई। CM बसवराज बोम्मई ने की शांति बनाए रखने की अपील। त्रिपुरा हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट की सरकार और पुलिस को फटकार। कहा ट्वीट की वजह से लोगों को ना करें परेशान। लोकप्रिय धारावाहिक महाभारत के भीम प्रवीण कुमार का निधन। 74 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। आर्थिक तंगी से थे परेशान। आगरा ग्रामीण से बसपा प्रत्याशी किरण केसरी ने बीजेपी पर साधा निशाना। बोली 5 किलो चावल पर आकर ठहर गया 15 लाख देने का वादा। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की यूक्रेन पर नई चेतावनी। का रूस ने हमला किया तो नहीं शुरू होगी गैस पाइपलाइन परियोजना। फ्रांस के राष्ट्रपति और जर्मनी के चांसलर ओलाफ पहुंचे मास्को। यूक्रेन रूस के बीच तनाव को कम करने के लिए शुरू की वार्ता। अशोक लीलैंड बांग्लादेश सरकार को करेगा 200 ट्रकों की आपूर्ति। पीएम मोदी द्वारा घोषित सहायता के तहत की जा रही है मदद। हिमाचल के किन्नौर में 300 मीटर खाई में गिरी कार में लगी आग। 3 लोगों की गई जान। 4 घंटे की मशक्कत के बाद निकाले 100। हरसिमरत कौर ने चन्नी को CM चेहरा घोषित करने पर कसा तंज। बोली सोनिया राहुल ने CM चरणजीत के भ्रष्टाचार पर लगाई मुहर। 2 हफ्तों में शुरू होगी ट्विन टावर को ध्वस्त करने की प्रक्रिया। नोएडा प्राधिकरण की CEO रितु महेश्वरी ने दी जानकारी। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कांग्रेस सपा और भाजपा पर साधा निशाना। बोली इन दलों ने दलितों और गरीबों के लिए नहीं किया कोई काम। राजस्थान CM अशोक गहलोत ने भाजपा के नेताओं को दी नसीहत। बोले सरकार को बदनाम करने के बजाय मुद्दों की राजनीति करें नेता। अभिनेत्री माही गिल और पंजाबी कलाकार धालीवाल भाजपा में शामिल। कांग्रेस नेता अमरजीत और सुखविंदर सिंह ने भी ली भाजपा की सदस्यता। नीतीश ने दिया अवैध शराब के खिलाफ अभियान तेज करने के निर्देश। बोले ड्रोन और प्रशिक्षित कुत्तों की सहायता लें अधिकारी। TMC ने केंद्र पर लगाया राज्यों के कार्यों में हस्तक्षेप का आरोप। सौगात राय बोले राज्यपाल के जरिए संघवाद को नष्ट कर रही है भाजपा। नर्मदा जयंती पर निर्झरणी महोत्सव मनाएगी मध्य प्रदेश सरकार। शिवराज चौहान बोले मानवीय सभ्यता में नदियों का महत्वपूर्ण योगदान।
कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने यूपी और पंजाब को लेकर किया वादा, बोले विधानसभा चुनावों में कांग्रेस का प्रदर्शन रहेगा सबसे अच्छा। रणदीप सुरजेवाला ने बजट में महंगाई और बेरोजगारी पर सरकार को घेरा, बोले सरकारी कंपनियों को बेचकर सरकार ने किया विश्वासघात। ऋषिकांत दुबे ने कांग्रेस पर लगाया गरीबों को नजरअंदाज करने का आरोप, बोली मोदी सरकार गरीबों के खिलाफ रोड मैप के साथ कर रही है काम। असदुद्दीन ओवैसी ने यूपी में सीएम चेहरे का किया ऐलान, बोले भागीदारी परिवर्तन मोर्चा की सरकार बनी तो बाबू सिंह कुशवाहा होंगे मुख्यमंत्री। वित्त मंत्री समेत कई केंद्रीय मंत्रियों से मिले कर्नाटक के मुख्यमंत्री, ब्याज मुक्त कर्ज के लिए शर्तों में छूट की उठाई मांग। अमेठी में कांग्रेस ने संजय सिंह के खिलाफ आशीष शुक्ला को दिया टिकट, सपा ने गोरखपुर में सीएम योगी के मुकाबले में शुभावती शुक्ला को उतारा। राजस्थान सरकार ने निरस्त की रीट लेवल 2 की परीक्षा, गहलोत बोले गड़बड़ी की शिकायत के बाद अब नए सिरे से होगी परीक्षा। भाजपा में शामिल हुए बिजनौर के बड़े उद्योगपति अवनीश अग्रवाल, ज्वाइनिंग कमेटी के चेयरमैन लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने दिलाई सदस्यता। रामपुर पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश पर बोला हमला, कहा रामपुर में से आजम और मैनपुरी से अखिलेश नहीं जीतेंगे चुनाव। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।